नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले आप गिलगिट बाल्टिस्तान का इतिहास जान लीजिए। देखो, बंटवारे के समय गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था, बट डोगरा रूल तो था पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान में डोगरा रूल काफ़ी ज़्यादा लाइट था। क्योंकि देखो, गिलगिट बाल्टिस्तान की जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा थी ग्रेट गेम में। ग्रेट गेम मतलब 19th सेंचुरी में आपने सुना होगा, ब्रिटिशर्स के बीच और रशियन एम्पायर के बीच एक गेम चल रहा था। गेम मतलब जैसे चेस की जो बाजी नहीं होती, कोशिश की जा रही थी दोनों एम्पायर्स के बीच कि वो सेंट्रल एशिया समेत साउथ एशिया, अफगानिस्तान, यहाँ पर कब्जा इस्टाब्लिश कर सकें। तो इस ग्रेट गेम्स के बीच गिलगिट बाल्टिस्तान की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसलिए महाराजा हरि सिंह और उनके जो वंशज थे यानी डोगरा रूलर्स थे, उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान को लीज पर दिया हुआ था ब्रिटिशर्स को। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने गिलगिट स्काउट्स को रेज किया हुआ था ताकि गिलगिट बाल्टिस्तान की सुरक्षा की जा सके, और ऑफिसर ब्रिटेन का हुआ करता था। लेकिन जैसे ही महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, गिलगिट स्काउट्स ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया और गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में चला गया। वो स्टोरी आपको पता है, यूएन में इंडिया चला गया था, सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उसके बाद से अभी तक मैप इसी प्रकार से है। आप ये देखिए, शुरुआत में ये गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है ये पाकिस्तान के पास है। ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है। ये है अक्साई चीन, ये चाइना के पास है 1962 के बाद से ही। और ये है सक्सम वैली, ये पहले पाकिस्तान के पास हुआ करती थी, लेकिन 1960s में इस एरिया को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चाइना को, क्योंकि यहाँ पे है जिंगजियांग का एरिया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया था चाइना के लिए, इसलिए पाकिस्तान ने ये एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो इतिहास की हम बात कर रहे थे गिलगिट बाल्टिस्तान की। जैसे ही गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया, तब से लेके अभी तक गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे गवर्न किया जा रहा था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उससे अलग गिलगिट बाल्टिस्तान को गवर्न किया जा रहा था। ये तो देखो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, और ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में गवर्न किया जाता था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अलग। समझ गए? मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर शामिल करके गवर्न नहीं किया जाता था। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने एक अलग से प्रोविंस भी नहीं बनाया हुआ था। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता था अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का एक नॉर्मल प्रोविंस बना दिया जाता है तो फिर जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटस है कि जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो स्टेटस खत्म हो जाएगा, ऐसा पाकिस्तान को लगता था। इसीलिए गिलगिट बाल्टिस्तान को अभी तक प्रोविंस नहीं बनाया गया था। बट अब पाकिस्तान की सरकार गिलगिट बाल्टिस्तान को एक अलग से प्रोविंस बनाने जा रही है, बाकी पाकिस्तान के प्रोविंसेस की तरह। इस संदर्भ में जल्द ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सालों तक गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग से गवर्न करने के बाद अब बाकी प्रोविंसेस की तरह एक नॉर्मल प्रोविंस क्यों बनाया जा रहा है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा? इसके रीजंस हैं। देखो, सबसे पहला रीजन तो ये है, अब इंडिया में स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू एंड कश्मीर को, वो रिवोक किया जा चुका है। मतलब इंडिया की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर अब एक ऐसा इशू है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो उसी का जवाब देने के लिए पाकिस्तान भी गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग से प्रोविंस बना रहा है। दूसरा रीज़न, गिलगिट बाल्टिस्तान में जो लोग हैं वो भी हमेशा से ऐसा चाहते आए हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का पूरी तरह से इंटीग्रेशन होना चाहिए पाकिस्तान में। यहाँ पर देखो, मेनली सिया पॉपुलेशन है या फिर ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं
जो बाकी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से अलग हैं। पाकिस्तान में तो सुन्नी पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान में सिया पॉपुलेशन ज़्यादा है और दूसरे ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में नहीं शामिल हैं। तो इनका हमेशा से ये मानना था कि गिलगिट बाल्टिस्तान का फुल इंटीग्रेशन होना चाहिए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की सरकार को लगता है कि हम अगर अब गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग से प्रोविंस बनाते हैं तो गिलगिट बाल्टिस्तान की जनता के कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सकता है। तीसरा रीजन देखो, जो सीपैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है और यहां पे चाइनीज प्रेजेंस काफी ज्यादा है और इंडिया की तरफ से बार बार क्लेम भी किया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा जो अभी पाकिस्तान के पास है उस हिस्से को हम वापस ले लेंगे पाकिस्तान से और चाइना से भी। लेकिन अब गिलगिट बाल्टिस्तान जब पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा पाकिस्तान में तो फिर चाइना एक तो अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई कर सकेगा गिलगिट बाल्टिस्तान में कि चाइना की जो प्रेजेंस है गिलगिट बाल्टिस्तान में वो सही है, क्योंकि अब गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। चाइना ये चाहता है कि बहुत सारे चाइनीज लोग, चाइना की जो मिलिट्री है गिलगिट बाल्टिस्तान में, उस पर कोई आवाज ना उठाए ये कह के कि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू एंड कश्मीर फिलहाल डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आपके लोग यहाँ पे क्यों हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान हिस्सा बन जाएगा पाकिस्तान का, पूरी तरह से प्रोविंस बन जाएगा, तो चाइना बोल सकेगा ना कि गिलगिट बाल्टिस्तान अब एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, पाकिस्तान का एक नॉर्मल प्रोविंस है। दूसरा, चाइना भी इंडिया को जवाब देना चाहता है क्योंकि लद्दाख का स्टेटस इंडिया ने चेंज कर लिया है, तो पाकिस्तान के थ्रू चाइना इंडिया को जवाब देना चाहता है कि देखो गिलगिट बाल्टिस्तान का भी स्टेटस अब चेंज हो चुका है, ये आपका जवाब है, आपने जो लद्दाख के साथ किया उसका ये जवाब है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अब गिलगिट बाल्टिस्तान का स्टेटस चेंज करना चाहता है। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, इंडिया को देखो अपनी कैपेबिलिटीज को एसेस करके स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। सिर्फ अगर रिटोरिकल जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उसका नतीजा ये निकल सकता है कि जैसे इंडिया चाइना और पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा हो। तो सोच समझ के इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को एक प्रोविंस बनाया जाता है पाकिस्तान में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।